जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्केन का? CnH2n+2, ठीक है, CnH2n+2। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट मेंबर कौन होगा? CH4, सेकेंड मेंबर क्या होगा होमोलोगस सीरीज का? C2H6 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। क्लियर है? कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या होगी बच्चों? अगर हम ऐसा करें C सिंगल बॉन्ड C H, ठीक है, यहां कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या आएगी बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp3। क्लियर? कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, सिंगल बॉन्ड लेंथ कितना होता है इसमें? 1.54 एंगस्ट्रॉम, लर्न कर लेना है। 1 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ ये होता है आपका 1.112 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 1.112 एंगस्ट्रॉम लेंथ, बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, कार्बन कार्बन बॉन्ड एंथैल्पी की अगर बात करें, ये कुछ डेटा है जो आप याद कर लो, क्वेश्चन करने में आसानी होगी। कार्बन कार्बन अगर हम एंथैल्पी की बात करें तो इसकी होती है 83 किलो कैलोरी पर मोल, 83। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें तो ये होती है 99 किलो कैलोरी पर मोल। बात समझ में आती है नहीं? 83 और 99, ये कुछ डेटा है जिनको हम क्या कर सकते हैं बच्चों? लर्न कर सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आती है नहीं? तो पहली बात तो यही है, जो छोटी सी बात है हमारी उसको नोट कर लेना है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर। नोट करो ये, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। कैसे कैसे बच्चों बना सकते हैं, वन बाय वन दिमाग में बसाते जाओ, कहानी बनती जाएगी, ठीक है ना? हाँ, नंबर 1, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मीनिंग क्या हुआ बच्चों? किससे? एल्कीन से या एल्काइन से, किसी से भी बना सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, एल्कीन से और एल्काइन से हमें अगर बनाना है तो एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में तो हमको डबल को भी हटाना होगा और ट्रिपल को भी हटाना होगा। और किसकी हेल्प से हटाना होगा? हाइड्रोजन की हेल्प से हटाना होगा। उस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोजीनेशन। क्या कहते हैं? हाँ, इस रिएक्शन का नाम होता है बच्चों हाइड्रोजीनेशन, हाइड्रोजीनेशन। वैसे इसका नेम भी है एक रिएक्शन का, इस रिएक्शन का नाम है सेबेटियर एंड सेंड्रेंस रिएक्शन। क्या नाम है? हालांकि बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, हाइड्रोजनेशन पे आपको क्वेश्चन आएगा, इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। सेबेटियर एंड सेंड्रेंस रिएक्शन, सेबेटियर एंड सेंड्रेंस रिएक्शन, ठीक है। होता क्या है? हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, अगर हम बात करें बच्चों CS2 डबल बॉन्ड CS2, हाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं, हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहे हैं। अच्छा, रिएजेंट क्या है? देखिए ऑर्गेनिक में आपको रिएजेंट ही पता होना चाहिए, काम आपका बन जाता है। तो आप याद रखना, कहीं पे भी अगर बात आए हाइड्रोजिनेशन कराने की तो ये 3 मेटल हैं जिनसे हाइड्रोजिनेशन कराया जाता है हमेशा। कौन कौन सी? निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम, ये 3 मेटल है। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन होती है ना आपकी, इनकी सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाती है। एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का मतलब है सरफेस के ऊपर चिपक जाती है। इस हाइड्रोजन को हम जो कहते हैं वो ऑक्ल्यूटेड हाइड्रोजन कहते हैं बच्चों। कौन सा हाइड्रोजन होता है ये? ऑक्ल्यूटेड हाइड्रोजन का मतलब होता है जो हाइड्रोजन मेटल सरफेस के ऊपर चिपक जाती है। निकल ले, कोई एक लेना इनमें से, निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम, तो उससे हाइड्रोजिनेशन होगा, हाइड्रोजन देने का काम करेगा। और हाइड्रोजन देने का काम करेगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3। अच्छा, बॉन्ड फॉर्मेशन नेचर में कैसा होता था बचपन में? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक? एक्सो। तो इसका मतलब इसमें कुछ एनर्जी रिलीज होगी, इसको कहेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। क्या कहेंगे इसको? HOH या हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। बात समझ में आती है नहीं?
सेम प्रोसेस आप करेंगे किसके लिए, एल्काइन के लिए। और एल्काइन में क्या होगा प्रोसेस में, ये प्रोसेस आप इसको 2 बार रिपीट करेंगे। मान लो ऐसा होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस हाइड्रोजन ले लो और कोई भी इनमें से एक मेटल ले लो, निकल ले लें, प्लेटिनम ले लें या पैलेडियम। वैसे इनमें सबसे अच्छा जो करने वाला होता है, जिसपे सबसे ज्यादा हाइड्रोजन एड्सॉर्ब होती है, वो कौन सा होता है, निकल नहीं होता, वो पैलेडियम होता है। अपने वॉल्यूम का 900 टाइम, 900 गुना क्या कर लेता है, ये हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब कर लेता है। पैलेडियम सबसे अच्छा होता है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर लगा दो हाइड्रोजन करा दो, फिर हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। निकल ले लें, प्लेटिनम ले लें या कोई भी एक ले लें आप, ठीक है। तो क्या बन जाएगा अल्टीमेटली CH3 बन जाएगा बच्चों, नहीं। अच्छा, इसमें एक बात याद रखनी है बच्चों, 2 बातें और इसमें इंपॉर्टेंट बता दें। देखिए निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, ये प्लेटिनम और पैलेडियम है, ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करती है। किस पे करती है ये, निकल जो होती है वो 300 डिग्री सेल्सियस पे करती है, 300। लेकिन यहां क्या लिखेंगे, लेकिन कहीं ले और किन आ जाए तो इसका मतलब कुछ सस्पेक्ट डाल दिया। निकल करता है, अगर हम रेनी निकल ले लें, क्या ले लें, रेनी निकल ले लें, रेनी निकल होता है निकल एल्यूमिनियम एलॉय प्लस NaOH। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं, रेनी का मतलब ऐसे समझो पाउडर्ड निकल, पाउडर्ड फॉर्म में निकल एल्यूमिनियम एलॉय और NaOH। जब ये रिएक्शन करता है तो आपको पाउडर्ड निकल मिलती है। ये रेनी निकल रूम टेम्परेचर पे कर लेती है, किस पे कर लेती है, ये रूम टेम्परेचर पे। क्या है रेनी निकल, क्या है आपका, पाउडर्ड निकल है। कैसी निकल है ये आपकी, हाँ। सरफेस एरिया आपने बढ़ा दिया, बात समझ में आई नहीं, तो आपके लिए क्या बढ़ गई, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये रेनी निकल क्या करती है, और ये किस पे करती है, बाकी रूम टेम्परेचर पे। निकल नॉर्मल 300 पे, लेकिन रेनी निकल किस पे करती है। और एक चीज और याद रखनी है बच्चों, हाँ स्टार लगा के लिख रहा हूं, बस एक लाइन, छोटी सी लाइन, नट शेल, गागर में सागर भर जाएगा। किसमें भर रहा है निकम्मो, गागर में सागर। ये हाइड्रोजिनेशन जो है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन जो होती है बच्चों, ये सिन एडिशन होता है। सिन एडिशन का मतलब क्या है, सिन एडिशन का मतलब बिल्कुल डांस है, डांस समझते हो ना, डांस। किसी लड़के के साथ डांस करता हूं मैं, आओ इधर आओ, हाँ नहीं कैसे, मैं बताता हूँ सिन का मतलब क्या है। ये अच्छा लड़का है, सुंदर, आओ ऊपर आओ, हाँ आ जाओ, साफ सुथरे तो हो। देखो मित्र, देखो मैं सपोज मैं हूं क्या, निकल प्लेटिनम, निकल हूं, निकल, और ये कौन है, हाँ ये है अब हाथ पकड़ो, मेरे दोनों हाथ पकड़ो, गुड, वेरी गुड। मैंने तो दोनों जो हाइड्रोजन दिए उसको एक साइड से दिया एक साइड से नहीं, ये एक साइड से। अब ऐसे हो जाओ, ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर से और एक हाइड्रोजन इधर से। ये कैसा हो गया, ये वाला एडिशन जो हो गया, दोनों सेम साइड से, दोनों। बहुत सॉफ्ट हैंड है तुम्हारी, ना ये बहु क्या, ठीक है, हाँ वो जो होते हैं ना उनके, ये हो गया सिन एडिशन, सेम साइड। और अगर अपोजिट साइड से हो गया एंटी एडिशन, तो हाइड्रोजन दोनों किस तरफ से चिपकेंगी, हो गया ना, डांस कर रहा है लड़का, ठीक है। हाइड्रोजन दोनों किस तरफ से चिपकेंगी, दोनों एक ही साइड से, सिन एडिशन, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बड़े सॉफ्ट हैंड है तुम्हारे, ठीक है, हाँ नोट कर लो इसको। क्लियर है बच्चों, बढ़ जाए आगे। अब देखो इस पे तड़का क्या लगेगा, क्वेश्चन का तड़का मैं आपको बताता हूं क्या लगेगा। क्वेश्चन आपको याद होगा, हमने हाइपर कॉन्जुगेशन किया था, याद है ना। अगर आपसे यहां पे कहा जाए कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन, एल्कीन के केस में स्पेशली हम बात कर रहे हैं, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आपका इनवर्सली रिलेटेड होता है स्टेबिलिटी के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपका, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। जितना एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होगा उतना हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा होगा आपका। बात समझ में आई नहीं, आपसे पूछेगा क्वेश्चन, ऐसा पूछेगा हाईएस्ट HOH इज फॉर,
किसके लिए सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट ऐसा आएगा। ठीक है, आपको फिर उसमें गैस करना है कि किसकी बात कर रहा है। जैसे पहला, सपोज मैं ये कह दूं आपसे, दूसरा, तीसरा और चौथा। आपसे पूछेगा कि हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, या मैं और इसको अच्छा कर दूं, एक आपको आसान कर दूं। आपसे पूछेगा कि बताइए किस केस में हाईएस्ट और किस केस में लोएस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। जितना एल्कीन लीस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल का मतलब जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने कम, उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम और उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा, उतनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा। अब इसे बताओ क्या आंसर बनेगा बच्चों। हाँ, राइट आंसर इज ए और सी। ए इज द राइट आंसर। हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपका ए होगा, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि ये लीस्ट स्टेबल है बेटा, सी तो मोस्ट स्टेबल है। सी ट्रांस है ना, ट्रांस एल्कीन ब्यूटूइन का ट्रांस है, और ट्रांस आपको पता है स्टेबिलिटी ट्रांस की ज्यादा होती है। तो आंसर कौन सा बनेगा? हाईएस्ट हीट। और लोएस्ट किसका होगा? इसका हाईएस्ट होगा और इसका लोएस्ट होगा। मेरी बात समझ में आई नहीं? रिएक्टिविटी भी ज्यादा किसकी होगी? इसी की। जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा उसी की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा। मेरी बात समझ में आती है बच्चों? नहीं? नोट कर लो, ये सुंदर क्वेश्चन आएगा आपको बिल्कुल यहां से। हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किस केस में होगा? अब मैंने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड चेंज कर दिया बच्चों। अब आपको सबसे पहले यह ध्यान देना है कि किस केस में डबल बॉन्ड जितने ज्यादा हैं उतनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी। बात समझ में आई नहीं? नंबर ऑफ हाइड्रोजन मोल्स अटैच ज्यादा हो जाएंगे? नहीं। नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा बनेंगे? नहीं। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा? नहीं। तो आंसर क्या होगा इस केस में? डी आंसर होगा। मेरी बात समझ में आई नहीं? अब आपको नंबर ऑफ, सबसे पहले किस बात को देखना है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर ज्यादा है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा ही होगा आपका। हाँ, बाकी बात सारी बाद में आएगी आपकी। ठीक है, कौन सी से कौन ट्रांस है वो उसके बाद देखेंगे आप। क्लियर है? नोट कर लो इसको भी। हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, एक क्वेश्चन ये बन जाएगा आपका। जिसमें डबल बॉन्ड ज्यादा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा। नेक्स्ट का नहीं, पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट। क्लियर है? नहीं? सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाओ। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से। और एल्काइल हैलाइड से कैसे बनाएंगे बच्चों? रिडक्शन से। कैसे बनाएंगे? देखो लॉजिकली समझो, चीजों को रटो मत, निकम्मो। ठीक है, देखो पॉइंट क्या है बेटा, एल्काइल हैलाइड क्या होता है आपका? एल्काइल हैलाइड क्या है? आर के साथ हैलोजन लगाओ। अगर मैं हैलोजन को हटा के हाइड्रोजन लगा दूं इसके साथ, तो बन गया एल्केन? नहीं। और हैलोजन को हटाने के लिए या हाइड्रोजन को लगाने के लिए कौन चाहिए होता है? हाइड्रोजन देने वाला क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। तो कौन चाहिए आपका? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट लगा दूं, आर ए का मतलब है रिड्यूसिंग एजेंट, यानी रिड्यूसिंग एजेंट क्या देगा? वो नेसेंट हाइड्रोजन देगा। हाइड्रोजन देने का काम करेगा, आप ये याद रखो। ठीक है, और यहां क्या लगा दूं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो कहानी क्या बनेगी? आर एच बन जाएगा, एच एक्स निकल जाए, उससे हमें ज्यादा मतलब होता नहीं। हमें मतलब होता है सोल प्रोडक्ट से, ऑर्गेनिक में मेन प्रोडक्ट जो बन रहा है। क्लियर है? बैलेंसिंग से भी आपको डरना नहीं है। ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग भी कुछ ही रिएक्शन है जिनमें अच्छा लगता है आपको, जरूरी होता है, बाकी में जरूरी नहीं है। तो क्या बन गया बच्चों? अच्छा, अब याद क्या रखना है आपको? अब हमें याद क्या रखना है? अब ये जो आर ए है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कौन कौन है? क्या याद रखना है? कौन कौन है वो आपको लर्न कर लेना, ये आपको पता रहना चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट वैसे तो आप पढ़ चुके हैं थोड़े बहुत, लेकिन कुछ को मैं बता देता हूं जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बार बार रिपीट होंगे। ऑर्गेनिक इसलिए आसान भी है, ऑर्गेनिक इसलिए मुश्किल भी है। याद रखना, क्योंकि एक बार चीज कर ली तो हमेशा के लिए हो गई, और एक बार नहीं की तो हमेशा के लिए साफ। और मेजॉरिटी वो होती है कि एक बार नहीं करते तो हमेशा के लिए साफ रहती है और बाद में घबराते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे जो इससे घबराते हैं वो केमिस्ट्री कौन सी है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसलिए कि वो एक बार में करते ही नहीं निकम्मे। ठीक है ना? क्लास हमारा 10:35 पे इफेक्टिवली स्टार्ट हो जाएगी, 10:50 तक रहेगी, तो उसमें कुछ चीजें बता देंगे।
अब जो बच्चा 11 बजे आएगा क्लास में, उसको क्या पता चल जाएगी वो चीज़ें? नहीं पता चलेंगी, ठीक है ना। तो ये भी है हमारी, हम वीआईपी शुरू से ही है। नेता बनने के, जैसे कहते हैं ना, जिसकी राइटिंग खराब होती है उसके साइन होते हैं कि वो डॉक्टर बनने का साइन है उसका, थोड़ा बहुत, ठीक है। सब तो नहीं बनते, लेकिन राइटिंग तो बहुत बहुत खराब होती है। लेकिन जिसमें लेट आने की आदत हो, उसके अंदर शुरू से साइन है किसका बनने, क्या बनने का? नेता बनने का साइन। इस बेटा, नेता की मजबूरी होती है देर से आना। अगर हर टाइम पे वो एक्यूरेट पहुंचने लगा ना, तो सभा समाप्त हो जाएगी उसकी। बात समझे नहीं? क्या हो जाएगा? आपको पता है कितने दुनिया के अंदर केसेस हुए हैं, नेता को क्या कर देते हैं, कुछ लोग मुखालिफ भी होते हैं। भाई कुछ लोगों को मैं अच्छा लगता हूँ, कुछ को बुरा भी लगता हूँ। जो कह रहा है वो कह रहा है यस सर। ठीक है, हाँ। मतलब आप सबको तो खुश नहीं कर सकते ना, कर सकते हैं क्या? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और हर इंसान को हर टाइम पे भी खुश नहीं कर सकते आप। मैं बता दूं आपको, दुनिया में सबसे क्लोज जो रिश्ता होता है वो पेरेंट्स के साथ होता है या आपके वाइफ के साथ होता है? आपके पास तो नहीं, मेरे पास तो है, ठीक है। या तो पेरेंट्स तो सबके पास है ना, पेरेंट्स तो सबके। आप हर वक्त ना तो पेरेंट्स को खुश कर सकते, और ये तो भारी बात है कि वाइफ को भी हर टाइम खुश नहीं कर सकते, नहीं कर सकते खुश। तो जो इतना क्लोज है आप उसे खुश नहीं कर सकते, तो आप दूसरों को खुश करने के लिए, समझ गए नहीं बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो इसलिए, ठीक है, हाँ। मैंने एक क्वेश्चन भी डाला था बच्चों, लाइफ के अंदर किस चीज की वैल्यू ज्यादा है, और उसमें मैंने एक टाइम भी दिया था। बात समझ में आई नहीं? हाँ, सुन लो बेटा, सुन लो, ठीक है ना। हाँ, तो टाइम की वैल्यू को भी जानना है बेटा, बहुत वैल्यू है टाइम की, सही बता रहा हूं। ये टाइम निकल गया तो फिर लाइफ में लौट के, दुनिया कहती है ऐसा, हम मानेंगे थोड़ी, दुनिया ही तो कहती है ऐसा, ठीक है। हमारे लिए तो बात अलग है। देखिए क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन है बच्चों, याद कर लेना। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं आसान सा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। रिडॉक्स में हमने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला था एल्यूमिनियम का, क्या कहते हैं इसको शॉर्ट में, क्या कह देते हैं, LaH। क्या कहते हैं? LaH। दूसरा हम यूज कर सकते हैं NaBH4 भी यूज कर सकते हैं। तीसरा एक ही कैटेगरी के बता रहा हूं, इसमें हो जाएगा आपका ट्राई ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, ये भी यूज कर सकते हैं। ब्यू का मतलब है ट्राई ब्यूटाइल, ब्यूटाइल ग्रुप है। टिन हाइड्राइड, SN का मतलब टिन हाइड्राइड। एक कैटेगरी तो ये तीन की हो गई, तीनों ही आपका ये देने का काम करते हैं, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। इसके अलावा तीन और बता रहा हूं आपको, कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है, मेटल प्लस एसिड, याद रखना, मेटल प्लस एसिड। मान लो Zn ले लिया, HCl ले लिया, Fe ले लिया, HCl ले लिया, कोई भी ले सकते हैं आप। मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस बेस। जैसे आपने ले लिया जिंक ले लिया लेट से, और NaOH ले लिया। जिंक यहां लिखा इसलिए मैंने यहां भी लिखा, कोई भी और भी मेटल हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है। तीसरा जिंक, कॉपर कपल और C2H5OH। बच्चों ये तीनों अलग क्यों लिए हैं हमने, उसका रीजन है, ये हो गया एसिडिक, कैसा हो गया, ये हो गया कैसा, बेसिक, और ये कैसा होता है बच्चों, न्यूट्रल। न्यूट्रल, तीनों मीडियम ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। तीनों मीडियम के अंदर हम एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस कर सकते हैं, और तीनों ही मेटल को रिएक्शन कराओगे जिंक से, या मेटल को HCl से या हाइड्रा एसिड से, हमेशा हाइड्रोजन देता है नहीं, वो हाइड्रोजन इसको रिड्यूस करने में काम आएगा। बेस से रिएक्शन कराओ हाइड्रोजन मिलेगा, इससे रिएक्शन कराओ हाइड्रोजन मिलेगा। बात समझ में आई नहीं? हाइड्रोजन मिलेगा और उसको रिड्यूस करेगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हमें यह बात याद रहनी चाहिए। इसमें एक पॉइंट का तड़का और लगा दे रहा हूं, इससे ऊपर लेवल का क्वेश्चन और आएगा। बात समझ में आई नहीं? एक लेवल का क्वेश्चन और आएगा इन केसेस। इस केसेस में तो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, इस केसेस में आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, चांसेस थोड़े से कम है लेकिन फिर भी आ सकता है, कि ये LiLH4 1 डिग्री एंड 2 डिग्री को ही रिड्यूस करता है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस नहीं करता, 3 डिग्री को नहीं करता। 3 डिग्री का मतलब समझ गए ना, हैलोजन के साथ 3 एल्काइल ग्रुप लगे हों, 3 डिग्री। ये वाला 1 डिग्री को करता है एंड 2 डिग्री को, 3 डिग्री सॉरी 2 डिग्री को एंड 3 डिग्री को करता है, 1 डिग्री को नहीं करता। बात समझ में आई नहीं? 1 डिग्री को नहीं करता। ये वाला 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री सबको करता है। क्या करता है?
सबको, सबका साथ सबका विकास। बात समझ में आई नहीं? सबका साथ सबका, कौन है वो? ट्राइब्यूटाइल टेनहाइड। ये 1 डिग्री कंटिन्यू। क्लियर है? रिएक्शन इज वेरी इजी, जब आएगी तो भी आसान होगी, बशर्ते कि हम उसको रिकॉग्नाइज कर पाए। रिकॉग्नाइज कर लिया तो सभा बन गई हमारी। ठीक है, नोट कर लो। थर्ड मेथड आ जाइए, इसी से कोरिलेट करता हुआ एक और मेथड आपको मैं बताता हूँ, उसमें भी बहुत क्वेश्चन आता है और बहुत ज्यादा गलती करते हैं बच्चे उसमें। वेरी आसान लेकिन वेरी गलतफुल। ठीक, बच्चों वो मेथड क्या है मैं आपको बताता हूं। वो मेथड है फ्रॉम, हाँ, ग्रिग्नार्ड। बताओ क्या कह रही थी? कौन? वहां से, वहां तो, अरे एक्सीलेंट, गुड। मैं ला के देता हूँ बेटा, अभी अभी मेरे पास है। ठीक है, फ्रॉम, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऐसे काम के लिए तो मुझे बोल दिया करो बेटा, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हाँ कर सकता हूँ, आई कैन। ठीक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को शॉर्ट में क्या कह देते हैं बेटा? GR। क्या कहते हैं? GR। क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? कुछ बच्चों ने सुना होगा, कुछ बच्चों ने नहीं सुना होगा। ये होता है RMgX। मैग्नीशियम मेटल होता है, इधर हेलोजन होता है। हेलोजन में आपके पास Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I भी हो सकता है, F नहीं होगा। और इधर R का मतलब कौन सा ग्रुप है आपका? एल्काइल ग्रुप। और मैग्नीशियम मेटल आपका है। क्लियर? बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट, और मैंने कहा बहुत गलतफुल रिएक्शन। गलतफुल से मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इसको गलत करके आते हैं और मैं आधे घंटे बाद आपसे गलत करा लूंगा, देख लेना। ठीक है, समझा रहा हूं, अच्छी तरह बता रहा हूं, अच्छी तरह समझ जाओगे, लेकिन आधे घंटे बाद आंसर गलत दोगे। ठीक है, RMgX की रिएक्शन कराएं बच्चों, किससे कराएं ये याद रखो। उसको कहते हैं, जिससे कराएंगे हम, उसको कहते हैं एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। क्या होता है बच्चों? अब ये क्या है एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड? ये बात हमें याद रखनी है बच्चों। अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक है ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक है नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से, हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप से, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप से, यानी हाइड्रो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हाइड्रोजन ही होती है उसके अंदर। कैसे? अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैंने यहां पे H2O लिख लिया, NH3 लिख लिया, एसिटिलीन लिख लिया CH, या इसके अलावा इसकी कोरोनरीज जितनी भी है सब बना डालो। कोरोनरीज का मतलब जहां पे भी आपको ऐसा कुछ लिखा मिले। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ROH, एल्कोहल हो गया भाई, इसी से तो बना एल्कोहल, इसी से बन जाएगा आपका RNH2 बनेगा। अमोनिया में R लगा दें, RNH2, ये एमाइन हो गया ना। या इसके साथ ये तो एक ही हो सकता है एसिटिलीन, या RCONH2, क्या हो गया? अमाइड। अमाइड हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन किससे लिंक, हाइड्रोजन किससे लिंक है? नाइट्रोजन से लिंक। या PHOH हो गया, फिनोल। फिनोल में भी क्या है भाई? ऐसा स्ट्रक्चर होता है नहीं निकम्मो, ऐसे करके बना देते हैं, OH लगा दो, हाइड्रोजन से लिंक है क्या चीज? हाइड्रोजन किससे लिंक है? ऑक्सीजन से लिंक, फिनोल हो गया। या कोई एसिड भी आप ले सकते हैं, HCOH, इस टाइप का एसिड ले सकते हैं, HX ले सकते हैं, HX भी ले सकते हैं। बात समझ में आई नहीं? ये कंपाउंड या ये वाला जो मैंने बताया ना एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है रजिया। याद आया आपको? टोटोमेरिज में कहां फंसी थी? कुंडों में। यहां भी क्या है? हाँ, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3। यहां रजिया कौन सी है बताओ? हाँ, CH2 इज द रजिया। ये जो हाइड्रोजन है बच्चों, ये एक्टिव हाइड्रोजन,
यानी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप इसको कहते हैं। इस ग्रुप का नाम क्या है बच्चों? एक्टिव मिथाइलिन। इन किसी भी कंपाउंड से जब जीआर रिएक्ट करेगा तो हमेशा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा एल्केन। याद रखना, हमेशा क्या होगा? रीजन ये है, गलती हम ये करते हैं कि हमें सोचने की आदत ज्यादा होती है कि नहीं होती है? हाँ, सोचने की आदत अगर ज्यादा होती है तो हमेशा ओवर थिंकिंग कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? हाँ, ओवर थिंकिंग। सबसे ज्यादा रिश्तों को खराब करने वाली चीज क्या होती है? ओवर थिंकिंग। बता रहा हूं ना मैं आपको। दो लोग बात कर रहे हैं, आपकी तरफ देख के बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं वो तीसरे किसी और आदमी की, आपको लगेगा मेरे बारे में बात कर रहे हैं और सोच लोगे, और थोड़ी देर पहले उनसे अनबन हुई हो कुछ बाई चांस, तो फिर तो लगेगा ही लगेगा ये तो निकम्मा कर ही रहा है, मेरे बारे में कर रहा है। अब मन में क्या बैठता चला जाएगा? ओवर थिंकिंग बैठती चली जाएगी मन में। ये तो ऐसा है, मैं आफरीन, मैं आफरीन, यस नो, हाँ, ऐसे करके। तो ओवर थिंकिंग, हमें आदत होती है ओवर थिंकिंग करने की, उससे बचना है हमें। देखो, इसमें क्वेश्चन में बचना है, बाकी कहीं बचे वो आपका, वो है आपका फेल, आपका है। देखिए क्या करेंगे, RMgX वाटर से रिएक्शन कराओ इसकी, किससे? पानी से। ये क्या होगा? OH नेगेटिव H पॉजिटिव, OH नेगेटिव H। RMgX में बेटा मेटल है मैग्नीशियम पॉजिटिव, और एल्काइल ग्रुप कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.2 होती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो एल्का, ये R नेगेटिव किसको ले जाएगा अपने साथ? H को। क्या बनेगा? हमें चाहिए यही था, RH बन गया। बाकी का जो साइड में बचा कुछ है हमें उससे मतलब नहीं है, OH बचेगा, MgOH, और साथ में क्या बन गया हमारा प्रोडक्ट? एल्केन। अब इनमें किसी से भी अगर रिएक्शन कराओगे आप तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? एल्केन। क्योंकि सॉरी, रिएक्शन आपको लिखी हुई खतरनाक लगेगी, जैसे मैं लिख के बता रहा हूं, देखो ऐसा लिख दूं मैं, MgBr प्लस CH3CONH2। अगर आपके सामने ये रिएक्शन आ गई और आपको माइंड में क्लिक ना किया ये वाली बात, क्या क्या बना डालोगे कुछ अंदाजा नहीं है। आप देखोगे ना, अरे इतना बड़ा क्या क्या बना है इसमें, अजीब लगेगा ना, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें? अच्छा आप बता दो आप। हाँ वेरी गुड, देखो यही बच्चा पढ़ा लिखा है हमारा। क्या बनेगा? ये अच्छा डॉक्टर बनेगा, बहुत बढ़िया। बेंजीन। अच्छी मेहनत करता है, बस थोड़ा सा। यहां क्या बन जाएगा आपके पास? CH3, ये Mg, और साथ में क्या निकल गया आपके पास? Br, और साथ में क्या निकल गया? यहां से हाइड्रोजन निकल गया, NHCO CH3। यस नो? इससे आपको कोई मतलब नहीं है जब तक मतलब ना कहे। आपको मतलब किससे है? इससे। क्लियर है? गलत होने के चांसेस बहुत होते हैं क्वेश्चन के, इसलिए मैं बता रहा हूँ, नोट कर लो इसको। एल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड और एसिड सारों से एक ही रिएजेंट से बना सकते हैं, ठीक है ना? फ्रॉम किससे बच्चों? एल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड एंड एसिड्स, सब से बच्चों एक ही रिएजेंट है। ये भी रिडक्शन बनाएंगे, सबका क्या करेंगे? इनका रिडक्शन वाया या रिडक्शन बाई HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ये एक बड़ा अच्छा रिएजेंट है। आप एल्केन में सबको एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, जहां ऑक्सीजन देखा वहीं पे उसकी सभा समाप्त कर देता है। एल्कोहल होता है बच्चों RCH2OH, एल्डिहाइड होता है कार्बोनिल कंपाउंड में, या तो एल्डिहाइड होगा या आपके पास कीटोन होगा, यस नो? और एसिड में तो एसिड होगा ही होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। सबकी रिएक्शन दृष्टि किससे कराना है? HI से कराना है, HI से कराना है, और किसके प्रेजेंस में कराना है आपको? रेड फॉस्फोरस। अच्छा, इसमें एक दो क्वेश्चन और आता है। रेड फॉस्फोरस जो हम यूज कर रहे हैं, यहां क्या लेना है हमको? रेड फॉस्फोरस। यहां लेना है रेड फॉस्फोरस, और रेड फॉस्फोरस।
देखिए रिएक्शन तो बहुत आसान है, रिएक्शन में कुछ नहीं करना, 2 क्वेश्चन इस पे आते हैं। अच्छा ये वो रिएक्शन है जिसमें बैलेंसिंग पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, आसान है लेकिन सबके लिए, रट जाना, याद कर लेना, कुछ और करना नहीं है दादा। इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें ये बनाएगा RCS3 साथ में I2 प्लस H2O, क्या बना देगा, I2 प्लस H2O, सब में यही बनेगा लॉइन से। कैसे, RCS3 प्लस I2 प्लस H2O, जानते हो ये आयोडीन से वापस से इससे रिएक्ट करके क्या बना सकता है, आपका एल्केन के साथ रिएक्ट कर सकता है। इस आयोडीन को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेड फॉस्फेट। यहां क्या बन जाएगा आपका RrCS2 प्लस I2 प्लस H2O, यहां क्या बन जाएगा RCS3 प्लस I2 प्लस H। अच्छा क्वेश्चन क्या आता है, ये रिएक्शन मैंने ऐसे क्यों लिखी है, आपसे ये पूछता है। इसमें मैंने कहा ना थोड़ी सी इनऑर्गेनिक का तड़का हो गया, तो ये बैलेंसिंग पे क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि HI के कितने मोल यूज होंगे, HI के कितने मोल यूज होंगे, HI के पूछता है क्वेश्चन। देखो याद रखो यहाँ 2 आएगा एल्कोहल के साथ, बाकी आप बैलेंस करेंगे, यहाँ 4 आएगा और यहाँ 6 आएगा। कार्बोनिल कंपाउंड के साथ 4 आएगा, एल्कोहल के साथ 2 आएगा और एसिड के साथ, अब आप बैलेंस करेंगे तो सारा कुछ बैलेंस हो जाएगा। भाई ये मोल याद रखने हैं आपको, जो मैंने अलग से लिखा है ना कलर, इसी पे क्वेश्चन आता है। आगे क्या आता है, आगे ज्यादा क्वेश्चन उस पे नहीं आता आपका, ठीक है ना। सारे के सारे स्ट्रॉन्ग और रिड्यूसिंग एजेंट है, जहां भी ऑक्सीजन देखेगा एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है, नोट कर डालो इसको। एंड यहां होता है किलीमैनसन रिडक्शन। पहला रिडक्शन क्या है, किलीमैनसन रिडक्शन, किलीमैनसन याद रखें, ठीक है ना, किलीमैनसन रिडक्शन। इसमें जो रिएजेंट यूज करते हैं याद रखो, जिंक अमलगम, ZnHg अमलगम, मरकरी के साथ किसी के अलॉय को क्या कहते हैं, अमलगम, और HCl कंसंट्रेटेड HCl, जिंक अमलगम या HCl आपको लिखा मिल सकता, कंसंट्रेटेड कई बार नहीं मिलता। तो ये क्या है आपका, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है किलीमैनसन रिडक्शन में। काम क्या करता है, काम बिल्कुल सिंपल है, कार्बोनिल कंपाउंड आप ले लो, ये नेसेंट हाइड्रोजन एक तरीके से मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है इसका, ZnHg और HCl। हमको क्या करना है, हमको जितना काम करना है एल्केन बना देना उठा के, क्या बनेगा CS2, एल्केन बना देता कार्बोनिल को। ये एसिड को रिड्यूस नहीं करता, ये अल्कोहल को रिड्यूस नहीं करता, याद रखना। वो सबको कर रहा था, वो इससे ज्यादा स्ट्रांग है, ये एसिड को और अल्कोहल को रिड्यूस काम ही नहीं करता उनके ऊपर, काम किस पे करेगा, सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड। मेरी बात समझ में आती है नहीं। और ये हाइड्रोजन कहां से आएगा, जब Zn इसके साथ रिएक्ट करेगा और वैसे उसमें हाइड्रोजन निकलेगा, और हाइड्रोजन क्या काम करने का, इसको रिडक्शन करने के। पूरी मैकेनिज्म करने की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है, जितनी जरूरत है उतने से हम कर लेंगे। अब हाँ क्या जरूरत है इस पे, हमें ये बात याद रखनी है, स्टार लगा के एक पॉइंट हमें लिखना है, वो ये लिखना है यहां पे क्या चीज यूज कर रहे हैं बच्चों, HCl क्या होता है, बेस होता है ना, अरे एसिड होता है निकम्मो। तो ये है आपकी रिएक्शन नॉट सेंसिटिव फॉर, नहीं सॉरी, नॉट यूज्ड फॉर एसिड सेंसिटिव कंपाउंड्स। ये इंपॉर्टेंट बात है, इस पे क्वेश्चन आ जाएगा, आपको कंफ्यूज कर देगा। क्या छोटी सी बात है, ज्यादा वो नहीं है। एसिड सेंसिटिव कंपाउंड अब कौन से होते हैं, आप याद रखो, जितना मैं बता रहा हूं उतना ही याद रखना है। हमारे लिए जो आएगा वो एसिड सेंसिटिव होता है एल्कोहल, क्या होता है, एल्कोहल। OH लगा दें और ये डबल बॉन्ड O कर दें। अगर मैं इस पे रिडक्शन लगा दूं जिंक अमलगम का, ZnHg और HCl का, तो बच्चों यहां पे प्रोडक्ट हमारा जो बन जाएगा वो ये बन जाएगा। देखिए C डबल बॉन्ड O को तो रिड्यूस कर ही दिया, इसको भी वो रिड्यूस कर देता है, OH ग्रुप को भी रिड्यूस। असल में हम चाह ये रहे थे बच्चों, हमारी चाहत कुछ और थी, लेकिन इसने हमारी चाहत को पहचाना ही नहीं। हमारी चाहत ये थी कि हम इसको ये बनाएं, ZnHg और HCl। हमारी चाहत थी कि हमारे OH को कोई टच ना करे, OH को कोई, लेकिन ये निकला कैसा, ये निकला मक्कार।
इसने क्या किया, OH के साथ भी पीक बढ़ा ली, दोस्ताना किसके साथ भी कर लिया, क्यों सालाना, OH के साथ भी कर लिया। बात समझ में आई नहीं? तो क्या होगा आपका, ये वाला, ये थी हमारी चाहत, क्या थी, चाहत। होता है ना, कुछ चाहत होती है, कुछ मिलता है, यस नो? हाँ होता है ऐसा, लाइफ में होता है ऐसा। सब सब लोग, मुझे लगता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब तो डॉक्टर नहीं बनेंगे, सब तो डॉक्टर नहीं बने, मेहनत करेगा जो बनेगा, सब तो नहीं बनते, ठीक है ना? हाँ, और सब बन जाए तो फिर 25 के 25 लाख ना बन जाए, समझ में ही नहीं। लेकिन क्या हुआ, मिला ये, मुझे पता कहाँ सोचते हो तुम निकम्मो, ठीक है? हाँ, मिला ये, चाहत क्या थी, ये थी। हाँ, अगर मैं लगा दूं चाहत ये थी और मिली ये, बात समझ में नहीं? बड़ा मन प्रसन्न हो जाता है, ठीक है? हाँ, तो पॉइंट की बात ये है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि चीजें याद रहे। हम चाह रहे थे कि ये मिल जाए लेकिन मिला, क्यों? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बेटा ये है कि OH, एक मिनट होल्ड ऑन, अब दिमाग एकदम स्विच चेंज किया करो। ये OH जो है, OH कैसा है हमारा ग्रुप, ये एसिड सेंसिटिव है, एसिड सेंसिटिव। एसिड सेंसिटिव का मतलब क्या है बच्चों, क्या होगा इसमें, थोड़ी सी कहानी में बताता हूं आपको। क्या होगा, ये जो H पॉजिटिव आया ना, गुड 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 गुड, ये जो H पॉजिटिव आया ना, ये H पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक करेगा और यहां से क्या निकाल देगा, H2O निकाल देगा, H अपना देगा HCl और वो H यहां से देगा, निकाल देगा। और इसके पास जो प्रोडक्ट हमारा, ये तो रिड्यूस कर ही दिया इसने, डबल बॉन्ड को तो रिड्यूस कर ही दिया, यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, ऑब्वियस है, H पॉजिटिव OH को निकाल के ले गया, यहां पे पॉजिटिव आ गया, नहीं ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज खुद से गुस्से में है और ये पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम पे क्या करना चाहेगा, निकलना चाहेगा। निकलना इसलिए चाहेगा क्योंकि बेटा जो ये H पॉजिटिव आया था, ये कैटेलिस्ट था ना, और कैटेलिस्ट का काम यह है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, वापस से निकल जाए। तो जब ये वापस से अपना कैटेलिस्ट वापस निकलेगा तो इसके ऊपर कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसलिए हमें प्रोडक्ट कौन सा मिलता है, ये वाला मिलता है, हमारी चाहत के क्या होता है, अगेंस्ट होता है, हमारी चाहत के अगेंस्ट होता है। मेरी बात समझ में आ गई नहीं? हाँ, कुदरत की मर्जी होती है कई बार, हाँ समझ में आई नहीं? बहुत सारी, बल्कि हजरत अली का एक कॉल है कि मैंने कुदरत को पहचाना अपने इरादों के टूटने से। कैसे पहचाना, इंसान कुछ और इरादा करता है कई बार, और डेस्टिनी में कई बार और कुछ और लिखा होता, अच्छा ही लिखा होता है, अच्छा ही लिखा होता है। हमको कभी भी डिमोटिवेट या डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए। हमारा काम क्या है, हमारा काम क्या है, मेहनत करते जाएं, डेडिकेट। जिस काम में लगा दिया गया, आपको ईंट तोड़ने पे लगा दिया गया तो ईंट तोड़ो डेडिकेशन से, बात समझ में आई नहीं? गुड, डेडिकेशन से आप ईंट तोड़ो। जिस काम में आपको लगाया गया है वो काम डेडिकेशन से करो। आप सबसे पहली बात है, किस काम में लगाया गया है आपको, डेडिकेशन करो। हाँ, इसको हेलो, हाँ कैसे हो बच्चों? अरे अच्छा, यही बता रही है मुझे तो, मैंने देखो ज्योति मैम, यहाँ पे अगर कोई आएगा ना, नहीं ये पीछे से देखेगा, हाँ